उनके रहेगा 12 बच्चे तेरे पास बुलाने के लिए, उन्हें बुला ले और ना घर से बाहर निकला कर तेरे और तेरे पति को। मेरा नाम जॉन टेनी। तुझमें जो दम हो ना, सुन मेरी बात, तुझमें जो दम हो, तेरे मुंह पे कह रही हूँ, तुझमें दम हो, तेरे पे जो ताकत लगाई जाए तो तुम घर से बाहर निकाल के दिखा दियो। चैलेंज है तेरा पंजाब, तेरा भी दम देख लेंगे हम। मुंह पे कह रही है मैं कॉल करके बात नहीं करता, मैं कॉल करके बात नहीं करता। तू जा, तू पता है कितना बड़ा बॉय है। कुछ भी करना तू ताकत देख ली होगी हमारे तो जा कॉल करके बात नहीं करता। ठीक है ना, कॉल पता है तेरे बारे में, उसके बारे में सब पता है, तू क्या सब पता है, तू क्या है। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल और आप देख रहे हैं तेज तरार, जहां दिखाई जाती है खबरें दिल्ली की। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के एक ऐसे इलाके में जहां से एक महिला ने ऐसी कंप्लेंट की है जिसकी सुनवाई ना तो थाने में हो रही है और ना ही परिवार में हो रही है। जी हां, उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है और इस कदर किया जा रहा है कि वो अपनी सूद बूद तक खो बैठी है और दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। उसकी सिर्फ एक ही मांग है कि मुझे इंसाफ चाहिए और मुझे अपने ससुराल वासियों से जो है घर में इज्जत चाहिए, वही सम्मान चाहिए जो मिलना चाहिए एक महिला को। उसी को लेकर वो महिला हमारे साथ मौजूद है और उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस वजह से उनके साथ ये अत्याचार किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम ज्योति है और अभी मेरी शादी को 1 साल हुआ है। 1 साल में इतना मेरी फैमिली वालों ने परेशान कर दिया है, मारते पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, ज़बरदस्ती मेरे से 1-1.5 लाख रुपए भरवा भी दिए। मेरे पर जो गहने चढ़ाए थे सब बिकवा लिए। हम दोनों में से किसी के पास नौकरी, हम इतना परेशान है मैडम, बहुत दुखी कर रखा है। हमारी नीचे की लाइट काट दी गई है, पानी देना बंद कर दिया गया है, बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है। और अगर हम कुछ बोलते हैं, ऊपर टावर लगा हो वहाँ से लाइट ले रहे हैं, अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम दोनों को मारते पीटते हैं, थाने में कंप्लेंट करते हैं, पुलिस वाले नहीं सुनते, एंड बोलते हैं, वो भी नहीं सुनते। वो पैसा भर देता है, हमारे पास पैसा तो है नहीं मैडम, हम तो परेशान हैं। हम दोनों में भी बहुत परेशान हो रखे हैं, ना हमारे पास काम है और कहीं भी हम जाते हैं कहीं सुनवाई नहीं होती, वो तो पैसा भर देता है। बहुत परेशान। ये बताएं कि आपके जो ससुराल वासी हैं आपके घर में, वो आपको प्रताड़ित करते हैं? हाँ मैम, मेरे 2 जेठ हैं और 1-2 जिठानी है, ये दोनों चारों मिलके मुझे बहुत परेशान करते हैं। अच्छा, और घर में सास ससुर नहीं है आपके? सास ससुर नहीं है, ये तो बचपन में ही खत्म हो गए इनके मम्मी पापा। अच्छा, वो नहीं है। शादी जो की थी आपके जेठ जेठानियों ने मिलकर? हाँ, मेरे इनसे 2nd नंबर वाले जेठ ने की थी। इनसे 4 भाई हैं, दूसरे नंबर वाले जेठ ने की थी और उसकी वाइफ और वो दोनों मिलके बहुत परेशान कर रहे हैं। उस घर में रहना दुश्वार कर रखा है मैडम। नीचे मेरा सामान फेंक देते हैं, मुझे बाहर निकाल देते हैं, लाइट काट दी, आप चलकर चेकआउट कर लीजिए मैडम। बहुत दुखी कर रखा है मुझे। कितना समय से आपको इस तरीके से परेशान किया जा रहा है? मैडम टोटली मुझे 7 महीने हो गए, जिससे उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मेरे कई बार पानी डाल देते हैं जिससे कि करंट फैल जाए मेरे कमरे में। ऊपर कहीं ना कहीं मारने की भी साजिश रचते हैं वो घर में। मैडम 2 बार तो उसकी बीवी कह रही है कि एक ना एक दिन तुझे मेरा मतलब 2 महीने का बेबी था मेरे पेट में, उसकी वाइफ ने दवाई मिलाकर खिलाई खाने में। और अपने मुंह से उसने बोला 4 लोगों के सामने कि हाँ मैंने दवाई मिला के खिलाई है। तो मतलब वो हर तरीके से मुझे कुल मिला के मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज हो गया मैडम, उसने गोली मिलाकर दे दी मेरे उसमें। 2.5 महीने प्रेग्नेंट थी, आप मोहल्ले में भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो उसने गोलियां मिलाकर दे दी मेरे खाने में, जिससे कि वो मिसकैरेज हो गया। और जब से मैं बीमार रहती हूँ, मैं इतना परेशान हूँ, मेरे सीने में दर्द रहता है। ठंड के टाइम में उन्हें लाइट काट दी। मुझे लाइट की इतनी नीड है, पर मांगते मांगते थक गई। वो लाइट नहीं दे रही है, ऊपर से वो लाइट ले रही है पर मुझे नहीं दे रही है। बहुत परेशान कर रखा है उसने। मतलब आपको लाइट नहीं दे रहे आपके कमरे में, आपको हर तरीके से परेशान किया जा रहा है? वो लाइट दे रहे हैं और ना मुझे वहाँ रहने दे रहे हैं, जो कि उस पूरे मकान में मेरा बराबर का हकदार हूँ मैं, बराबर का अधिकार है। उस 50 गज का मकान है, 25 गज मेरा है, 25 गज उसका है। और उस मकान में टावर लगा हुआ है, उसका किराया आता है 40,000 रुपये। वो अकेले ले रही है, ना तो मुझे किराया दे रही है और ना मुझे वहाँ रहने दे रही है। कुल मिला के वो चाहती है कि धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाए। वो इतना परेशान। आपने ये सारी जो बातें थी, आपने पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट कराई इन बातों को? मैडम कंप्लेंट की कि मेरे जेठ जेठानी मुझे मारते पीटते हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मोहल्ले में भी 2 बार उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और उसने मेरे कमरे के बाहर कैमरा लगा रखा है, जिससे कि वो 4 आदमी घुसाकर मुझे बदनाम कर दे। अच्छा। हमारे मकान में 2 गेट हैं, एक इस गली से एक इस गली से है। तो उसने मेरे जस्ट कमरे के सामने टी पॉइंट पे जीने के कैमरा लगा रखा है और वो मुझे बदनाम करने की पूरी साजिश में है। उसने पूरी तरीके से प्लान बना लिया कि या तो इसको मरवा दूं या कुछ भी कर दूं। क्योंकि हस्बैंड रात को ड्यूटी चले जाते थे बीच में, तो 4 आदमी उसके पास डेली आते हैं। वो डेली दारू पीता है, उसके बाद 2-4 आदमी डेली आते हैं और उसका ऐसे ये सारा पीने खाने का उसका भरोसा नहीं है मैडम, वो कब मुझे मरवा दे। मेरी जान तक खतरे में है और उसने मेरे पर चढ़े हुए सारे गहने बिकवा कर उसने ज़बरदस्ती मेरी फैमिली को फोर्स कर रहा है कि दहेज दो नहीं तुम्हारी लड़की को मार दूंगा। मेरी फैमिली बेचारी गरीब है, हम 3 बहनें हैं, मेरा कोई भाई नहीं है और हम भी किराए पर रहते हैं मैडम। यहाँ पे इन लोगों ने बहुत परेशान कर रखा है, आप देख लीजिए चल के मैडम। इतना दुखी कर रखा है, खाने तक के लिए मोहताज है इस टाइम। उनके रहेगा 12 बच्चे तेरे पास बुलाने के लिए, उन्हें बुला ले
और ना घर से बाहर निकला कर तेरे और तेरे पति को। मेरा नाम जॉन टेनी। तुझमें जो दम हो ना, सुन मेरी बात, तुझमें जो दम हो, तेरे मुंह पे कह रही हूँ, तुझमें दम हो, तेरे पे जो ताकत लगाई जाए तो तू घर से बाहर निकाल के दिखा दियो। चैलेंज है तेरा पंजा, तेरा भी दम देख लेंगे हम। मुंह पे कह रही हूँ करना चाह रहा। मैं कॉल करके बात नहीं करता, मैं कॉल करके बात नहीं करता। तू जा, तू पता है कितना बड़ा बॉडी है। कुछ भी करना तुम ताकत देख ली होगी हमारे। जा कॉल करो तो बात नहीं करता। पता है तेरे बारे में, उसके बारे सबके बारे में पता है। तू क्या है सब पता है। तू क्या है? करती रहना। मैं तो फ्री आकर मैं करती हूँ। मैम मेरा नाम हरिओम है। हरिओम जी, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपकी वाइफ के साथ अत्याचार होता आ रहा है, तो इस पे आपने कभी आवाज़ उठाने की कोशिश? मैंने बहुत बोला उनको कि इस तरीके से मत बोला करो तुम, आप मेरे बड़े भाई हो। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी पर वो नहीं समझते। मतलब ज़्यादा ही एटीट्यूड में मतलब गुस्सा दिखा के एक तरह से एक दो बार जी एक दो बार तो मेरी जैसे गिरवाने पकड़ ली, कपड़ा वपड़ा खींचने लग गए। तो फिर उसी चीज़ को मैंने फिर आगे जाके बोला, कंप्लेंट करी, तो उस चीज़ पे इतना नहीं हो पाता क्योंकि वो भी फिर उनकी जो वाइफ है वो भी कंप्लेंट कर देती है। झूठी कंप्लेंट पे हमें 3 बार बुलाया गया। अच्छा, यानी कि जो आपके भाई की वाइफ है यानी आपकी भाभी, वो आप पर भी कई तरीके के आरोप लगा चुकी हैं। किस तरीके के आरोप? लड़की का जो उनकी लड़की है, छवि नाम है उसका, उसको मैंने खुद ही शादी से पहले भी शुरू से मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो मैं इनके साथ ही रहा। अच्छा, क्या एज होगी छवि की? 14 साल एज है। तो उसने अपनी बेटी का मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इसने मेरी बेटी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी है, मतलब रेप करने की कोशिश करी है, ऐसा झूठा आरोप लगाया। फिर लड़की से पूछा तो लड़की ने सीधा बोला भी कि मुझे मम्मी पापा ने कहा था कहने के लिए। मैंने नहीं करा, मुझे मम्मी पापा ने बोला था कि ऐसा बोलो थाने में जाके, तो वैसा बोला। वहीं वो झूठा साबित हो गया था। हम बहुत कोशिश करते हैं कि सही से उनको टॉलरेट करें पर वो ज़्यादा ही हमें परेशान करते हैं, दिक्कतें पैदा करते हैं। गलत शब्द बोलता है। मेरे पास एक वीडियो है छोटी सी जिसमें वो बोलता है कि तू कॉल गले और खड़े होकर छज्जे पे आप मोहल्ले वाले वेरीफाई के हम 4-5 औरतें खड़ी थी, वहाँ कह रहा है ये 5-5 हज़ार में बिकती है। गंदे शब्द यूज़ करता है। और एक वीडियो है जिसमें मेरे छोटे जेठ ने, 3 नंबर वाले जेठ ने साफ शब्दों में मुझे कॉल गल बोला है। तो मैडम हर तरीके से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है गंदगी में। यहाँ तक कि कहना तो नहीं चाहिए, उन लोग ऐसी साजिश कर रहे हैं किसी तरीके से बदनाम कर दिया जाए, कि इसको गलत औरत साबित कर दिया जाए। बहुत दुखी कर रखा है मैडम। उनको कॉल करके, हमारे जो सबसे बड़े भाई हैं उनको कॉल करके ये जो जिनके लिए मैं कह रहा हूँ शालू नाम है उनका, वो बार कॉल, जैसे दारू ज़्यादा पी ली तो मेरे बड़े भाई को कॉल करते थे कि गाली गलौज, मतलब बदतमीजी से बात करना, ये वो तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ऐसे कॉल भी करते थे। उन्होंने मुझे ऑडियो भी सुनाई उनकी। फिलहाल इस पूरे मामले की बात करूँ तो इस पर जो बहू है उसका सीधा आरोप है कि उसके ससुराल वाले जो हैं उसका जीना दूभर कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दूं कि उसको मारने की साजिश भी पूरी तरीके से रची जा रही है, जैसा कि उस महिला का आरोप है। उस महिला का ये भी आरोप है कि जो ससुराल वासी हैं वो कहीं ना कहीं घर से बेघर करने की उसको साजिश रच रहे हैं और साथ ही जान से मारने की लगातार उसको धमकी भी देते हैं। और उसने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस से जो है गुहार लगाई है, पुलिस में कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस जो है उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही। वो कहीं ना कहीं अब जो मांग कर रही है वो इस बात की कर रही है कि उसे इंसाफ मिले और उसको उस परिवार में वैसे ही रहने दिया जाए जैसे कि उसको शादी के बाद परिवार जो है लेकर आया था। जी हाँ, यूँ तो जब भी कोई महिला शादी के पवित्र बंधन में बनती है तो उसके दिमाग में तमाम तरीके के जो विचार हैं वो विमर्श होते हैं और उसको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं किसी परिवार के साथ जुड़ रही हूँ तो वहाँ पर उस परिवार के साथ उसी तरीके से रहूँ जैसे मैं पहले अपने परिवार के साथ रहती थी। लेकिन ज़रा सोचिए, जब वही ससुराल वाले जो है महिला को इस तरीके से प्रताड़ित करें कि वो खुद ही अपना जीवन ख़त्म करने की सोचे तो आखिर उस महिला पर क्या बीतेगी, इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।